We will devote 15 minutes for self-inquiry. Let us close our eyes. हाथों को एक दूसरे में डाल के क्लैस्प कर लें या हथेलियों को ऊपर करते हुए अपने घुटनों पर रख लें, अपनी लैप में रख लें और पूरी तरह से सहज हो जाएं, पूरी तरह से सहज हो जाएं। मन को पूरी तरह से शांत कर लें, पूरी तरह से वाणी को विराम और अपने अंदर सॉफ्टली मैं को ढूंढें। मैं को भी ढूंढ सकते हैं, आई को ढूंढ सकते हैं किसी भी भाषा में। यदि हिंदी में चलना चाहें तो मैं अंदर से सॉफ्टली बोलें मैं 2-3 बार। नए मेंबर्स या जिनको मैं को ढूंढना नहीं आता वो सॉफ्टली मैं बोलें अंदर और देखें ये मैं कहाँ से उठ रहा है। आई रिपीट करें सॉफ्टली और देखें ये आई का जो फीलिंग है, आई का जो विचार है, ये मेरे अंदर कहाँ से उठ रहा है। और उस आई को या मैं को होल्ड करें, मतलब मैं में पूरी तरह निमग्न हो जाएं, मैं में पूरी तरह निमग्न हो जाएं। किसी भी समय मैं ही हूं ना केवल, तो बस मैं विचार मात्र रहे, क्योंकि मैं विचार मूल विचार है या मैं भाव मूल भाव है। केवल मैं बन जाओ अभी कुछ समय के लिए। अब जब आप मैं बन गए या मैं में निमग्न हो गए, तब ये जानने का चेष्टा करो ये मैं कहां से उठ रहा है। व्हाट इज इट्स सोर्स, दैट इज अनुसंधान। उतना करना है मात्र। पहले तो मैं में निमग्न हो जाओ और फिर मैं के मूल को जानने का चेष्टा करो। आपके मैं में ये बात रहे कि मैं कहां से उठ रहा हूं, मेरा उत्पत्ति कहां से है। ये खुद ही स्वयं की उत्पत्ति को जानने का चेष्टा करो। अपनी उत्पत्ति यानी मैं की उत्पत्ति, यानी अहंकार की उत्पत्ति। मैं में निमग्न होने का मतलब हो गया आपके विचार सब रुक जाएंगे, बस जस्ट मैं पे निमग्न हो गए। और जब आप मैं में पूरी तरह से तल्लीन या निमग्न हो गए, फिर केवल ये जानो कि ये मैं कहां से उत्पन्न हुआ, व्हाट इज इट्स सोर्स। दिस इज द हाईएस्ट टीचिंग, दिस इज द हाईएस्ट practice, this is the direct path। मैं की गवेषणा, मैं के स्रोत की गवेषणा। मैं के मूल को ढूंढें, मैं में तल्लीन हो जाएं, मैं में पूरी तरह डूब जाएं और ये मैं कहां से उठ रहा है मेरे अंदर, बस उसको जानने का चेष्टा करें। जब भी मौका लगे दिन में भी मैं को ढूंढें, अपने अंदर मैं को ढूंढें। जब भी कोई रेजिस्टेंस हो, जजमेंट हो, कोई विचार उठे, पूछें किसको, उत्तर होगा मुझको।
हु एम आई के जरिए वापस मैं में आके मैं में तल्लीन हो जाएं। मैं में निमग्न हो जाएं। बी दी आई, और फिर आई के स्रोत को ढूंढें। आई कहां से उत्पन्न हो रहा है? फर्स्ट यू बी दी आई ओनली, यू विथड्रॉ योर सेल्फ इनटू आई और मैं। सारे विचारों का जो आधारभूत विचार है मैं विचार, बस मैं विचार में आप निमग्न हो जाएं और फिर ये जानने का चेष्टा करें ये मैं विचार कहां से उत्पन्न हुआ। Friends, we are very lucky to have access to Maharshi teaching. It is a direct path. It is the great path to peace, blissfulness, for self-realization. मैं में बने रहें, मैं में निमग्न हो जाएं और मैं के स्रोत को ढूंढें। कुछ भी विचार आए, कुछ भी चिंता उठे, पूछें ये चिंता ये विचार किसको? उत्तर होगा ये मुझको। फिर से पूछें हु एम आई, और फिर से आई में निष्ठ हो जाएं, आई में निमग्न हो जाएं और स्रोत को तलाशें। पूरी तरह आई में निमग्न हो जाएं। These teachings I am talking straight from Maharshi Raman. Very important. We all are very lucky to join this session. This is the highest blessing for any seeker. मन ना भी लगे तभी भी इसको करें प्लीज। सुनने से महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस करना, जो कि अभी हम कर रहे हैं। मैं में निमग्न हो जाएं, पूरी अटेंशन मैं पर, और ये मैं क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ, बस इसका अनुसंधान, इसकी जांच करें। 5 मिनट और पूरा ध्यान मैं और मैं के स्रोत पर लगाएं।
जैसे ही आप पूरी तरह से मैं में निमग्न हो जाते हैं, सब कुछ बाहर का ठहर जाता है, सब कुछ लुप्त प्राय हो जाता है। और जब मैं के स्रोत को जानने की चेष्टा करते हैं तो सब कुछ और ज्यादा गहराई से ठहर जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर स्रोत में गहराई में उतरने का प्रयास करते हैं, अपने स्वरूप में पहुंचने का प्रयास करते हैं। स्वरूप में पहुंचने का प्रयास कैसा है? स्वरूप में पहुंचने के प्रयास में आप स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे कि नदी सागर में पहुंचती है तो नदी ना रहती है, केवल सागर हो जाती है। तो जैसी स्रोत की तलाश करेगा ये मैं स्रोत में विलीन हो जाएगा, केवल आप स्रोत रह जाएंगे। अभी आप एक व्यक्तित्व हैं और स्रोत अस्तित्व है। अभी आप केवल एक छोटी सी एंटिटी है और स्रोत विराट है। ये एंटिटी एक नदी की तरह सागर में विलीन हो जाएगी, स्रोत रूपी सागर में विलीन हो जाएगी। उसी को कहते हैं स्वरूप में, स्वरूप से एक हो जाना। स्वरूप को जानने का मतलब है स्वरूप ही हो जाना। आत्मा को जानने का मतलब है आत्मा ही हो जाना, क्योंकि आत्मा तो हम है ही। और उसका सही तरीका है आत्मानुसंधान। कितने जन्मों के बाद हम सीधे सरल मार्ग को जान पाते हैं। जब जान पाते हैं उसके बाद उसको ना करें, उससे भारी भूल ही कुछ नहीं हो सकती। कल्पना करें कि आपके एक सोने का सिक्का कहीं पे गुम हो जाए, रात दिन आप उसको ढूंढने का चेष्टा करेंगे। सड़क पे गिरा है तो सड़क को ही 25 बार पूरी अटेंशन से देखेंगे। यदि इतनी अटेंशन से मैं में निमग्न होकर के आप मैं के स्रोत को तलाशें, तो रमन महर्षि का ये उद्घोषणा है। पूरी निमग्नता से यदि मैं के स्रोत की तलाश होगी तो आप स्वयं स्रोत हो जाएंगे। तो मैं कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसको लगातार ढूंढते रहें, दिन रात ढूंढते रहें, जागते सोते स्वप्न में इसी को ढूंढते रहें। बाकी मन और शरीर से क्रियाएं होती रहेंगी, बट आपकी ये गवेषणा, आपका ये अनुसंधान अनवरत चलता रहे। इसी का नाम है सेल्फ इंक्वायरी या आत्मान्वेषण या आत्मानुसंधान। यही एक मार्ग है परम शांति का, परम ज्ञान का, परम आनंद का, अपने सच्चित आनंद स्वरूप को जानने का। दो मिनट और पूरी तरह से शांत, मैं में निमग्न, मैं हूं केवल इसमें, और इस मैं का स्रोत क्या है। साथ में हम लोगों को संकल्प लेना है
कि दिन में कम से कम 4-6 बार इस मैं को ढूंढेंगे, 1-1 मिनट के लिए 10 बार ढूंढें, हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपने मैं को ढूंढें, ताकि हमारा प्रैक्टिस और ज्यादा प्रगाढ़ हो सके। यही सोच लें, जब भी हम खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, पानी पिएंगे, उससे पहले मैं को ढूंढेंगे 1 मिनट के लिए। सब में ज्यादा अमूल्य वस्तु, सत वस्तु, वही तो वो स्रोत है, परमात्मा वही तो हमारा स्वरूप है। उसके लिए दिन में कई बार 1-1 मिनट का समय देना बहुत ही लाभकारी, बहुत ही सार्थक होगा। Friends, you may continue for as much time as you want. Hari Om.